अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू राइट योर फर्स्ट रिसर्च पेपर के दूसरे लेक्चर के साथ मैं राव फैजान अली। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि रिसर्च पेपर हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट से शुरू करते हैं। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पेपर की समरी जो एक छोटे पैराग्राफ में लिखी जा सके। तो जब आपने अभी पेपर लिखा ही नहीं है तो आप उसकी समरी कैसे लिख सकते हैं। डोंट स्टार्ट योर पेपर विद एब्स्ट्रैक्ट। तो फिर कहाँ से शुरू किया जाए। रिसर्च पेपर हमें इंट्रोडक्शन से शुरू किया। तो इंट्रोडक्शन से पेपर शुरू करने का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अपने रिसर्च को नैरो डाउन करते जाएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के पहला पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि आपका बिगर पिक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम करता हूँ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे पेपर लिखना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन के पहले पैराग्राफ के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं पहले पैराग्राफ में कंप्यूटर साइंस की 2-3 लाइनें लिखूं। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे आऊँ, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की तरफ जाऊँ। दूसरे पैराग्राफ के अंदर मेरी कोशिश होगी कि बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो प्रॉब्लम डिस्कस किया जाए दूसरे पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ के अंदर उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कैसे किया है, ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए था, हमारे सोल्यूशन में क्या हुआ, ये तीसरे पैराग्राफ में मैंने लिखना है। और अगर मैंने चौथा पैराग्राफ लिखना है तो फिर मैंने ये बताना है कि इस पैराग्राफ के अंदर मेरे सोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, मेरे सोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सका या नहीं हो सका। तो इस तरीके से हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मज़ीद आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो पैराग्राफ आपने जिस ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरू किया है फिर उस पैराग्राफ के अंदर वही सारी चीज़ें लिखें। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर फिर रिसर्च का ओवरव्यू ही दें कि कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तक का सफ़र कैसे हुआ, ये ओवरव्यू है। अब दूसरा पैराग्राफ अगर आपने उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट ये लिखी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ काफ़ी नहीं है समझ लेने के लिए, बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो अब आपने सिर्फ बिहेवियरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर ही पैरा लिखना है। तीसरे पैराग्राफ में अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैं कौन से प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहा हूँ, तो तीसरा पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर ही होना चाहिए। और चौथे पैराग्राफ के अंदर अगर आप ये लिख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम था, ये फील्ड या रिसर्च के अंदर गैप्स थे, मैंने वो अपने सोल्यूशन से गैप रिकवर कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं, तो वो सारा पैराग्राफ आपके सोल्यूशंस पर होना चाहिए। फिर जो पैराग्राफ जिस तरीके से शुरू किया जाए उसके अंदर फिर वही चीज़ें हों। एक पैराग्राफ के अंदर 1 या 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इकट्ठे आपने नहीं डालने। अच्छा इंट्रोडक्शन 4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल हो सकता है। ये आपके पेपर की लेंथ पर डिपेंड करता है, आपकी थ्योरी की वसत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपका प्रॉब्लम ऐसा है कि उस पर 10 पैराग्राफ लिखे जा सके। लेकिन अच्छा इंट्रोडक्शन 3 से 4 पैराग्राफ्स के अंदर मरबूत किया जा सकता है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन पर है, जो कि एक शॉर्ट हाईलाइट मैंने आपको दे दी है कि किस तरीके से आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए जिस तरह से हम अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ 6 सफ़ों का कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, तो आपको छोटे छोटे 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ दरकार हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर आपने इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू देना है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने अपनी सब डोमेन को डिस्कस करना है, तीसरे पैराग्राफ के अंदर आपने अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, और चौथे पैराग्राफ के अंदर आपने उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस, उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करना है। दैट्स ऑल। अच्छा इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 पैराग्राफ्स, इस तरीके से चलेंगे तो 4 पैराग्राफ्स आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।